हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय एक्सेल कोर्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो लास्ट वीडियो तक हमने चार्ट्स के बारे में सीख लिया था। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक्सेल पे काम करते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? ये एक फॉर्मेटिंग का टेक्निक है जिसको आप अपने हिसाब से कंडीशन देके कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने अगेन इस टेबल को जो मैंने बनाया है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ टिल दिसंबर। जब मैंने दिसंबर तक सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको जा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। तो इसमें हाईलाइट सेल रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, डेटा स्केल, न्यू आइकन आइकन सेट्स, और उसके बाद न्यू रूल, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। मैं सपोज पहले मैं जाता हूँ हाईलाइट सेल रूल्स। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे सेल्स को हाईलाइट करूं जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5,000 है फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं ये 10,000 रखते हैं। आप उसको कैसे हाईलाइट करोगे? लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस भी है और आप कस्टम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में जाकर के आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो मैं अभी लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे सारे वैल्यूज जो कि 10,000 से ग्रेटर हैं वो हाईलाइट होगी। इसमें बस एक बात ध्यान रखनी कि स्ट्रिंग्स भी हाईलाइट हो जाता है। तो जनरली आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू हाईलाइट करनी है जिनमें से, वही आप सिलेक्ट करें। जैसे मैं सिर्फ ये सिलेक्ट करता हूँ, ये वैल्यू टिल दिसंबर, और उसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ, और उसको मैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये सब आप कर सकते हो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर मैं इस पे करूँ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो उसको भी ये लाइट रेड फिल करेगा। तो मैं उसको क्लिक करता हूँ, तो मैंने देखा है कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। एक काम करते हैं, डुप्लीकेट बना के देखते हैं। जैसे कि मैं ये 600 है, तो इसको मैं 650 को 600 अगेन कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये दोनों ऑलरेडी हाईलाइट हो गए। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे दोनों में से एक को रखना है, एक को ड्रॉप करना है, हालांकि ये इस केस में प्रॉपर नहीं होगा, बट फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा केस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बना दिया जिसमें मैंने लिखा 100, 100, 200, 300। फॉर एग्जाम्पल मेरे से 100 गलती से सिलेक्ट हो गया, सॉरी गलती से टाइप हो गया। मेरे को हर एक वैल्यू, एक एक यूनिक वैल्यू रखनी है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं यहाँ पे अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाकर के डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। जब मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई, अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा डेटा में, डेटा टैब में, और डेटा टैब में जा करके मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स ये सिलेक्ट करूंगा। तो ये रहा रिमूव डुप्लीकेट्स, इस टाइप से है। मैं जब इसको रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा एक डुप्लीकेट चला गया। तो मेरा 100, 200, 300 बचा। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, डेटा से जाके आप रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट को। मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बेसिक सी टेक्निक है। उसके बाद ये डुप्लीकेट वैल्यूज का हो गया। अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं एक एक करके दिखा दूं। जैसे ये मैंने सिर्फ जनवरी की वैल्यू ली। अब मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम भी दे सकता हूँ। सपोज कि टॉप 10 आइटम्स क्या है, या टॉप 10% किया है। मैंने जब सिलेक्ट किया टॉप 10%, तो ये दिस इज द टॉप 10%। उसके बाद अगर मुझे रूल्स को क्लियर करना है, तो यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के आप क्लियर रूल्स में अगर आप करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम द इंटायर शीट, तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं है। तो फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल कर सकते हो, टॉप बॉटम रूल्स कर सकते हो। अब अगर आपको डेटा बार्स को 6 वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो आप डेटा बार्स पे आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये डेटा बार सॉलिड फिल किया, तो इसमें आपको ये पता चलेगा ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये उस हिसाब से ये होता है। इसको भी मैं क्लियर रूल्स करके हटा देता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। वैसे ही आप कलर स्केल्स डाल सकते हो।
आइकन सेट्स डाल सकते हो, कौन कम है कौन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्शंस लिया, तो डायरेक्शन में देखो ये डायरेक्शन आ गया कि ये 25,000, इससे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, ये इस टाइप से आगे हो गया। तो दीज ऑल थिंग्स आप कर सकते हो यहाँ पे। अगेन आई विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट। तो इस टाइप से आप आइकन सेट्स भी कर सकते हो, शेप्स दे सकते हो, रेटिंग्स दे सकते हो। आप मोर रूल्स में जा करके आप अलग अलग टाइप के रूल्स डिवाइड, आप इस पे ये लगा सकते हो कलर कोडिंग कि अगर इस ग्रेटर देन से, ये मतलब ये केपीआई डिजाइनिंग के लिए काम में आता है। तो केपीआई डिजाइनिंग कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने ये स्कोर्स डाले हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 500 में स्कोर्स डाले हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे टोटल सब्जेक्ट्स 500 मार्क्स के थे, किसी बच्चे ने 250 स्कोर किया आउट ऑफ 500, किसी ने 400 स्कोर किया, किसी ने 498 स्कोर किया, किसी ने 100 ही स्कोर किया, किसी ने 430 स्कोर किया। ठीक है, अब मेरे को इसमें केपीआई डिजाइनिंग करनी है, तो यहाँ पे आकर के मैं सिलेक्ट करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद मैं क्या करूँगा, आइकन सेट्स पे जा करके यहाँ पे मोर रूल्स पे जाऊंगा। मोर रूल्स पे ये आइकन सेट्स आ गया, और इस पे व्हेन द वैल्यू 67, ये परसेंटेज में वैल्यू है। अगर मेरी वैल्यू 75 के ऊपर है, परसेंट के ऊपर है, तब मैं उसको ग्रीन दूंगा। जब वैल्यू मेरी 50 के ग्रेटर है तो मैं येलो दूंगा, और व्हेन 33% से लेस है तो मैं ये वैल्यू दूंगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई कि रेड। तो ऐसे आप केपीआई डिजाइनिंग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसको अगेन मैं फॉर्मेटिंग हटा करके, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको इस चीज पे समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्लाउडी एमएल। थैंक यू।